एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रूल्स में एक बड़ा बदलाव किया है। ये फैसला लेबर मिनिस्टर मनसुख मंदाविया की अध्यक्षता में हुई सीबीटी की मीटिंग में लिया गया है। इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि लोग अपने प्रोविडेंट फंड के एलिजिबल बैलेंस का 100% तक पैसा निकाल सकेंगे। पहले के रूल के हिसाब से पूरा बैलेंस निकालने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाया गया है। पहले ईपीएफ विड्रॉल के लिए 13 अलग अलग कंडीशन थी, जिससे प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता था, लेकिन अब इन सभी रूल्स को सिंप्लीफाई करके सिर्फ 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है एसेंशियल नीड्स जैसे इलनेस, एजुकेशन और मैरिज। दूसरी कैटेगरी है हाउसिंग नीड्स जिसमें घर बनाना या खरीदना शामिल है। तीसरी कैटेगरी है स्पेशल सर्कमस्टांसेस जैसे प्राकृतिक आपदा या अनएम्प्लॉयमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये भी लिया गया है कि अब हर मेंबर को अपने अकाउंट में कम से कम 25% कंट्रीब्यूशन अमाउंट हमेशा बैलेंस के रूप में रखना होगा। इसका मतलब है कि आप चाहें तो 75% तक का पैसा निकाल सकते हैं, पर 25% अमाउंट रिटायरमेंट के लिए सिक्योर रहेगा। इससे आपके सेविंग्स पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी बनेंगे। ईपीएफओ ने मिनिमम सर्विस पीरियड को भी सिंप्लीफाई कर दिया है। अब पार्शियल विड्रॉल के लिए 12 महीने की सर्विस ही काफ़ी है। पहले अलग अलग कंडीशन के हिसाब से सर्विस टाइम अलग होता था, जब सेम कर दिया गया है। ये नए रिफॉर्म्स ईपीएफओ 3.0 प्लेटफॉर्म के पार्ट हैं। इस सिस्टम के अंडर डिजिटल फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही हैं, जैसे आप अपने पैसे एटीएम या यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे। ये सभी चेंजेस एम्प्लॉयज के लिए एक पॉजिटिव कदम है। इससे लोगों को अपने खुद के पैसे पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, सिस्टम और भी इजी और ट्रांसपेरेंट बनेगा और रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स भी सिक्योर रहेंगी। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो करना ना भूलें न्यूज इंडिया।